हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बिहार बोर्ड। आप लोगों के लिए मैं फिर से आ गया हूं। मिशन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 में आपका फिर से स्वागत है। तो चलो आज हम लोग मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को हम लोग करेंगे मार्केटिंग चैप्टर का। दैट इज चैप्टर नंबर आई थिंक 11th। हाँ, चैप्टर नंबर 11th है वो सर, मार्केटिंग चैप्टर। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, क्योंकि क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, जैसा कि हमारा टैगलाइन, हमारा इंस्टीट्यूट का टैगलाइन, हमारा पूरा का पूरा फैकल्टी मेंबर का टैगलाइन कि अकाउंट्स बीएसटी इकोनॉमिक जो भी आपका होता जा रहा है उसका क्वेश्चन तो बेटा लगभग क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग चैप्टर का कि क्या है सर मार्केटिंग चैप्टर का एमसीक्यू। तो चलो पहला एमसीक्यू आपके पास देखो, यहां पे बोल रहा है मार्केटिंग चैप्टर में बेसिकली क्या होता है सर। मार्केटिंग चैप्टर में हम लोग मार्केटिंग के लिए, अपने प्रमोशन के लिए, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने के लिए जितने भी टूल्स का उपयोग करते हैं, है ना, वो सारा हमें इस मार्केटिंग चैप्टर में पढ़ना होता है। तो आप लोगों को मैं वन शॉट वीडियो हर एक चैप्टर का डाला हुआ है, तो आप लोग जा करके बेटा, बहुत बेनिफिशियल है वो वीडियो, आप जा करके प्लीज एक बार देखो। और देखने के बाद आपके साथ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। शॉर्ट मतलब वन शॉर्ट वीडियो में ही मैं इतना डिटेल में पढ़ा चुका हूं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द फैक्टर विच अफेक्ट द प्राइसिंग, बोलता है यहां पे पहला एमसीक्यू जो है तुम्हारा कि कौन सा फैक्टर है जो अफेक्ट लेके आता है प्राइस में, या मतलब क्या ऐसा चीज होगा जो प्राइस बढ़ेगा घटेगा, प्राइस में किसी भी तरीके का इन्फ्लुएंस आना, है ना, क्या ऐसा होगा। क्या डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा? यस सर। गवर्नमेंट पॉलिसी में प्राइस में अफेक्ट आएगा? यस सर। कॉस्ट बनाने का जो कॉस्ट है तुम्हारा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से क्या कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा? यस सर। यानी कि बेटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत सर नहीं। चलो आगे चलते हैं। मार्केटिंग इन्वॉल्व डैश एक्टिविटीज रिगार्डिंग गुड्स। कौन सा एक्टिविटी यहां पे मार्केटिंग में होता है गुड्स से रिलेटेड? तो क्या सेलिंग? बिल्कुल होता है सर। एडवर्टाइजिंग? बिल्कुल, प्रचार करते हैं हम लोग तब तो गुड्स बिकेगा। और सेल्स प्रमोशन करते हैं, बहुत तरीके का डिस्काउंट, बहुत तरीके का रिबेट्स, बहुत तरीके का कंसेशन, है ना, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट, कूपन्स, ये सारा चीज लेकर के आते हैं सो दैट हमारा गुड्स को बेचा जा सके, मार्केटिंग किया जा सके। तो ये सब आंसर है। दैट्स वाई ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्केटिंग मींस, मार्केटिंग का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। तो ये कैसे हुआ सर? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब कि जो भी सेलर है ना, बायर ने उसे पैसा दे करके सेलर के पास से गुड्स को अपने पास ले गया। यानी कि अभी तक खरीदने से नहीं, पहले बिजनेस से पहले गुड्स जो था, गुड्स का ऑनर कौन था? सेलर, दुकानदार, है ना। और पैसा देके तुमने खरीद लिया तो तुम हो गए उस गुड्स का मालिक, तो ओनरशिप ट्रांसफर होता है। बिल्कुल सर, यहां पे ये राइट आंसर है। चलो और भी पढ़ो, क्योंकि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दिस, ये जो जिस ऑप्शन में होगा बेटा 95% चांस है कि वही आंसर सही होगा। ये बिहार बोर्ड का एक बहुत बड़ा टेक्निकल टर्म मैं बता रहा हूं, याद रखो कि जिस मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में, जिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऑप्शन में डी नंबर में ऑल ऑफ दीज लिखा हुआ है, 95% चांस है कि आंसर वही होगा, याद रखना। इसीलिए आप लोग प्लीज क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ के आप लोगों को लगेगा पहला आंसर सही है, तो आप लोग पहला में ही ऐसा ना टिक करके चले आना या ओएमआर पहला में ही भर देना, नहीं, बी भी देखना है, सी में भी देखना है। देन आफ्टर डी ऑल ऑफ दीज, 95% चांस है कि वहां पे तुम्हारा डी यानी ऑल ऑफ दीज ही तुम्हारा सही आंसर होता है। ये जितना एमसीक्यू मैं करा रहा हूं, मैं ये चीज मैंने खुद पर्सनली ऑब्जर्व करा, तब मैं आप लोगों से ये चीज को शेयर कर रहा हूं। आ रहा बात समझ में? चलो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, यस सर, ये तो होता ही है, अभी जस्ट आपने बताया। फॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग पॉलिसी, ये भी होता है, क्योंकि मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या ऐसे मार्केटिंग करेंगे ये भी देखा जाता है। और सेल्समैनशिप भी होता है, और सेल्स प्रमोशन, ये सब कुछ होता है। दैट्स वाई यहां पे बेटा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, Which of the following is not an element of promotion mix? तो यहां पे देखो क्या बोला गया है कि प्रमोशन मिक्स में कौन सा एलिमेंट नहीं है इस सब में से? तो एडवर्टीजमेंट है सर, पर्सनल सेलिंग है सर, सेल्स प्रमोशन है सर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट नहीं है।
आ रहा बात समझ में? क्योंकि जब आप लोग पढ़ोगे वहां पे तब आप लोग को ये चीज दिखेगा। मैं वन शॉट वीडियो डाल रखा हूं प्रमोशन मिक्स में कि क्या क्या तुम्हारा होता है ना। तुम्हारा यहां पे क्या हो जाएगा, पब्लिक रिलेशन होता तब ये सही आंसर होता। तो पब्लिक रिलेशन नहीं है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, इसीलिए यहां पे बोल रहा है विच इज नॉट प्रमोशन मिक्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि 4 होता है तो तुम्हारा एक उसमें से पब्लिक रिलेशन आ जाता है ना। Which of the following is not the tools of sales promotion? सेल्स प्रमोशन यानी सेल्स करने के लिए कौन सा टूल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि सामान को बेचने के लिए क्या चीज का उपयोग नहीं किया जाता है? सैंपल देना, बिल्कुल सर, सैंपल दोगे तब सामान बिकेगा, है ना। टीचर्स को किताब पहुंचाओ तब वो बच्चे को रिकमेंड करेगा। प्राइज इन पैकेट, भाई साहब पैकेट के अंदर हम लोग बचपन में देखते थे ना कि यार ये चिप्स का ये पैकेट होता था तो उसके अंदर कुछ प्राइस निकलता था, हमारे कार्टून्स वगैरह, है ना। तो वो भी है, कूपन्स निकलते थे, है ना, सर्फ वगैरह का पैकेट में या टी लीफ के पैकेट में, है ना। ये सब क्या है, सेल्स को प्रमोट करने का टूल्स माना गया है। बट पब्लिसिटी तो यहां पे ये नहीं है, इसीलिए बोला गया नॉट पूछ रहा है, तो नॉट में बोला गया पब्लिसिटी इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, Which of the following is the functions of packaging? पैकेजिंग क्या है सर, प्रोटेक्शन देता है, बिल्कुल सर। कन्वेनियंस, सुविधा होता है, बिल्कुल सर। आइडेंटिफिकेशन, पैकेट से हम लोग पहचान जाते हैं ना कि अच्छा वही प्रोडक्ट है, दूर से ही दिखने लगता है हमें, मॉल में या शॉप में, ग्रोसरी शॉप में, कि यार वही प्रोडक्ट है, वो उसको देना भैया, है ना। तो यहां पे आइडेंटिफिकेशन, पहचान, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखो फिर से ऑल ऑफ दीज आया, तो ऑल ऑफ दीज ही इसका बेटा राइट आंसर होगा, है ना। चलो, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल इज इंक्लूड इन, अगर तुम सैंपल को बांट रहे हो तो कंज्यूमर प्रमोशन और ट्रेड प्रमोशन, या बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो देखो यहां पे तुम ट्रेड को तो प्रमोट कर ही रहे हो, कंज्यूमर प्रमोशन भी हो रहा है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि तुम अपना व्यापार को तो प्रमोट कर रहे हो, कंज्यूमर को भी प्रमोट कर रहे हो, मतलब कंज्यूमर के लिए भी मतलब ये हो रहा है, तुम्हारा कंज्यूमर के बीच में भी अवेयरनेस तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रहा है। क्लियर है? चलो, तो यहां पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और देखो फिर से एक चीज, एक नया और टेक्निकल टर्म समझ लो, जिस ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज होगा उसका 95%, 90 से ऊपर परसेंट चांस है कि वही आंसर होगा। बोथ ए एंड बी भी बड़ा डरावना चीज है बेटा। बोथ एंड बी जो होता है ना, उसमें देख के चलना। बच्चा अक्सर क्या करता है, ए में टिक करके चला आता है, नहीं, ये काम नहीं करना है। बी भी आपको पढ़ना है, क्योंकि सी में बोल रहा है ए और बी दोनों सही है। आ रहा बात समझ में? चलो, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही, सी नंबर। ऑन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स इज हॉलमार्क यूज? सर सबको को पता है ज्वेलरी में होता है ना। तुम कोई भी ज्वेलरी खरीदते हो तो उस ज्वेलरी के एकदम छोटू सा देखना बेटा, वहां पे हॉलमार्क लिखा हुआ होता है। हॉलमार्क का एक ये जो तुम्हारा इस लाइक दिस इस तरह का लोगो होता है, उसी को बोला जाता है हॉलमार्क। और वो किस चीज में होता है सर, ज्वेलरी में होता है। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग इज, देख बेटा फिर ऑल ऑफ दीज आया। अब यहां पे हमको बढ़िया से पढ़ना होगा। सिक्योरिटी देता है, फैसिलिटी देता है, प्रचार का भी काम आता है, एडवर्टाइजमेंट, राइट। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, तीनों सही है, ऑल ऑफ दीज। बड़ा आसान है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ आपका होना चाहिए, है ना। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड, भाई साहब मार्केटिंग मिक्स 4 पीस को आपने पढ़ा था ना, कौन कौन सा, प्राइस, प्रोडक्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको प्लेस बोला गया, और लास्ट प्रमोशन। तो आओ देखते हैं यहां पे क्या है, प्राइस है, प्रोडक्ट है, प्रमोशन है, यानी कि ये नहीं है, इसके जगह में क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है नॉट इंक्लूड, है ना। यहां पे 4 पीस के बारे में पूछ रहा है, कोई दिक्कत सर नहीं। तो डी इज द राइट आंसर। द राइटर ऑफ द बुक प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग का प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग जो बुक है उसको, उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है। तो बेटा यहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन है फिलिप कोटलर, प्रोफेसर विलियम जे स्टैंटन, रिचर्ड ब्रिस्के, भाई साहब कितना डेंजर नाम है देख रहे हो, प्रोफेसर जेपी वर्मा। तो यहां पे तुम्हारा हो जाएगा आंसर फिलिप कोटलर, बिकॉज ही इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बुक।
और इनको अवार्ड भी मिला है किस चीज का, हायर थिंकिंग इन मार्केटिंग। बहुत ज्यादा ये सोचते हैं, सोच सकते हैं, इनके पास पावर था, है ना। तो वहां पे क्या बोला गया है, किनको माना गया है सर, फिलिप कोटलर, याद रखना है। नेक्स्ट क्या हमारा, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज, कौन सा कॉन्सेप्ट है सर मार्केटिंग, देखो फिर ऑल ऑफ थ्री आ गया बेटा, बड़ा डेंजर, लेकिन ये यहां पे ऑल ऑफ थ्री है। प्रोडक्शन ओरिएंटेड है, यस सर। सेल्स ओरिएंटेड है, सेल्स को भी ओरिएंट करता है, यस सर। कस्टमर ओरिएंटेड है, यस सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल द थ्री। यहां पे ये तीनों काम होता है बेटा मार्केटिंग में। प्रोडक्शन को भी हम लोग करते हैं, सेल भी करते हैं, कस्टमर को भी बनाते हैं। तो यहां पे क्या हो गया, ऑल द थ्री। कस्टमर बनाना मतलब एडवर्टाइजमेंट करना रहेगा था, कस्टमर बनाना मतलब कस्टमर को पैदा करना नहीं होता है। एडवर्टाइजिंग इज क्या है, इन्वेस्टमेंट है, अननेसेसरी है, वेस्टेज ऑफ मनी है, नन ऑफ दीज है। ये तो होगा नहीं बेटा, करना जरूरी है ना, और नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट माना गया है सर, क्या माना गया है, इन्वेस्टमेंट, उसमें पैसा खर्च करोगे। जैसे इस पेन को बनाने मुझे 10 रुपया लगा, इसको प्रमोट करने में मान लो 1 लाख रुपया लगा, और 1 लाख रुपया मैंने 1 लाख पेन बनाया, और इसको प्रमोट करने में सलमान खान से मैंने प्रमोट करवाया। ऐसे सलमान खान 1 लाख तो लेगा नहीं बेटा, है ना। तो लेकिन मान लो कि 1 लाख रुपया सलमान भाई ने मांगा इस पेन को प्रमोट करने के लिए, तो 1 लाख पीस मैंने बनाया, तो 1-1 रुपया सारे पेन पे ऐड कर दो। तो वो इन 10 रुपया का जो पेन मुझे मैन्युफैक्चरिंग पड़ा था, 1 रुपया और बढ़ा दो, 11 रुपया मैन्युफैक्चरिंग पड़ गया। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा ना, तो क्या बढ़ा, इन्वेस्टमेंट। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, इन्वेस्टमेंट। कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस इज गिवन टू कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। यहां पे ऑप्शन है मार्केटिंग, सेलिंग एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सेलिंग। देखो यहां पे तुमसे, मेरे हिसाब से तुमसे पूछ रहा है फिलॉसफी के बारे में, है ना, फिलॉसफीज के बारे में, यानी मार्केटिंग फिलॉसफी। आपने 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, है ना। कौन कौन सा था सर, मैंने पढ़ाया था आपको 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, कि एक ए इंसान है, एक बी इंसान है, एक सी है, और एक डी है, और एक ई है ना। इसमें से ए बोलता है कि हम प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे जिंदा रहेंगे, यानी कि ज्यादा माल बनाएंगे तब ज्यादा पैसा कमाएंगे। बी बोला कि नहीं, हम प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे जिंदा रहेंगे, है ना, कम माल बनाएंगे लेकिन स्टैंडर्ड गुड्स बनाएंगे। सी बोलता है कि हम सेलिंग कॉन्सेप्ट पे विश्वास रखते हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक, हम लोग कैसे भी सामान बेचेंगे, गंजे को कंघी बेचने वाला एग्जांपल से याद आ रहा होगा, है ना। डी बोलता है कि नहीं भाई, तुम लोग जो भी करो, हम मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे जिंदा रहेंगे। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का क्या था भाई फिलॉसफी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बोलता है कि हम लोग नीड एंड वांट को देखेंगे, किसका, कंज्यूमर का। कोई दिक्कत सर नहीं, हम लोग क्या देखें, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में किसका सेटिस्फैक्शन को देखा गया, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को। तो आओ देखते हैं यहां मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है कि नहीं। बेटा दो, पहले में ही मिल गया तुमको मार्केटिंग। कोई दिक्कत सर, मार्केटिंग हम लोग क्यों कर रहे हैं, नीड एंड वांट को देखने के लिए। सेलिंग नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, सेलिंग नहीं होगा, तो ये सब नहीं होगा। क्या इसका सही आंसर होगा, मार्केटिंग। किस चीज को देखा गया, इंपॉर्टेंस दिया गया किस चीज को, कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को। कोई दिक्कत नहीं सर, आप पढ़ाइएगा, दिक्कत हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, क्या है सर इसमें से फंक्शन बताना। फिर ऑल ऑफ दीज आया, देख बेटा 95% चांस यही आंसर होगा। प्रमोशन है, ये भी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट भी है, ईच एंड एवरीथिंग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। कोई दिक्कत सर नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल्स प्रमोशन टूल्स। अब देखो यहां पे बोला गया सैंपल, प्राइज इन पैक, कूपन्स, वारंटी। तो यहां के अकॉर्डिंग ये है चारों, लेकिन ऑप्शन यहां पे तुम्हारा दिया हुआ है सैंपल्स, प्राइस इन पैक, कूपन्स, वारंटी। ज्यादा इंसिस्ट किया गया ये तीनों पे, इसके हिसाब से आंसर तुम्हारा हो जाएगा सैंपल। इसके हिसाब से आंसर तुम्हारा सैंपल हो जाएगा, क्योंकि नन ऑफ दीज नहीं दिया हुआ है ना। तो यहां पे वारंटी तुम बढ़ा के बेचो, सब दे रहा 2 साल, तुम 1 साल और बढ़ा दो, ये भी हो जाएगा। कूपन दे दो कि अंदर यार 500 का कूपन आएगा, प्राइस इन पैकेट दे दो, कुछ भी दे दो, है ना। सैंपल्स यहां पे थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से यहां इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे आंसर क्या होना चाहिए, सैंपल।
मार्केटिंग एक्सपेंडिचर इज ए बर्डन। मार्केटिंग जो एक्सपेंडिचर है, मार्केटिंग जो खर्च है, वो किस पे बर्डन पड़ता है सर? इंडस्ट्री पे, बिजनेसमैन पे, कंज्यूमर पे, या सभी पे? बेटा यहां वाला ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, 95% चांस मैंने बोला था, है ना। क्या होगा सर इसका आंसर? अब कॉन्सेप्ट लगाओ। मार्केटिंग तुमने किया ना, सलमान खान से अपना एडवर्टीजमेंट करवाया ना, तो सलमान खान जो पैसा ले रहा है वो क्या तुम अपने घर से दोगे? नहीं सर, तो बिजनेसमैन खत्म, ये आंसर नहीं होगा। तुम्हारा क्या बिजनेस का वो खर्च है? नहीं सर, कौन देगा उस पैसे को? तो हम लोग कस्टमर से ही लेकर के देंगे यार, सामान का दाम बढ़ा देंगे। आ रहा समझ में? कॉस्ट में इन्फ्लुएंस आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा मार्केटिंग क्या, इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो वो बढ़ा हुआ पैसा हम किससे वापस लेंगे? कस्टमर से। तो वो किस पे बर्डन पड़ा सर? बर्डन पड़ा किस पे? कंज्यूमर पे। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्टाइजिंग इज डीम्ड एज, क्या माना गया है? इन्वेस्टमेंट माना गया है। मार्केटिंग करना, इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग जो तुम्हारा है वो क्या है? अभी जस्ट हमने थोड़ा देर पहले एमसीक्यू में पढ़ा था कि मार्केटिंग, सर अभी आपने बताया था कि इन्वेस्टमेंट है, तो मार्केटिंग को क्या माना गया है सर? इन्वेस्टमेंट माना गया है। कोई दिक्कत नहीं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट? तो देखो क्या है सर, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोटेक्शन, किसी चीज से सुरक्षा देना, तो ग्रेडिंग मेरे हिसाब से नहीं, लेबलिंग मेरे हिसाब से नहीं, ये तो इंफॉर्मेशन देता है सर, है ना। ग्रेडिंग प्रमोट करता है ना। पैकेजिंग, ब्रांडिंग भी प्रमोट करता है। पैकेजिंग बेटा राइट आंसर होगा, है ना। पैकेजिंग, क्यों सर? पैकेजिंग राइट आंसर क्यों होगा? क्योंकि ये प्रोटेक्ट कर रहा है और प्रमोट भी कर रहा है। अच्छे से पैकेज करो तो कुछ टूटने फूटने से भी बचेगा तुम्हारा सामान, है ना। और सुंदर से पैकेजिंग करो तो क्या होगा? तुम्हारा सामान लोग ज्यादा पसंद करेगा, अट्रैक्ट होगा बेटा तुम्हारे सामान से, है ना, तुम्हारे गुड्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर इज द डैश 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 किंग ऑफ द मार्केट। नौकर है मार्केट का, सिंपैथाइजर, सेलर, क्या है सर? किंग ऑफ द मार्केट, किंग। कोई दिक्कत नहीं सर, क्योंकि कस्टमर ही डिमांड करता है तब, वरना सारे लोग मच्छर मारते रहेंगे दुकान में, बेटा कस्टमर नहीं जाएगा तो। आ रहा बात समझ में? कितना भी सोना का सोफा बना लो, कस्टमर नहीं है तुम्हारे दुकान में, कंज्यूमर नहीं है तुम्हारे दुकान में, कहानी खत्म, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्स प्रमोशन एक्टिविटी? सेल्स प्रमोशन, देखो फिर ऑल ऑफ दीज आया, 95% चांस यही होगा। रिबेट देना, स्पेन में रिबेट दे देना सेल्स प्रमोशन का एक टूल है, सही आंसर। डिस्काउंट दे देना बेचने के लिए, यह भी सेल्स प्रमोशन का टूल है, सही आंसर। प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन, ये पेन के साथ इसका कैप दे देना या कवर दे देना, यह भी तो अट्रैक्शन का एक ये है ना यार। तो यहां पे क्या हुआ? ये तीनों सही आंसर है बेटा, इसीलिए क्या हो गया? ऑल ऑफ दिस। कोई दिक्कत नहीं सर, आई थिंक खत्म हो गया होगा। चलो, तो बेसिकली आप लोगों के लिए ये था 20 से ऊपर हर एक चैप्टर का, तो मैं लगभग 20 या 20 से ऊपर करवा ही रहा हूं, है ना। तो मिला जुला करके आपका हो गया सारा चैप्टर, 2-3 चैप्टर बचा हुआ है, चलो इसको भी मैं कर ही दूंगा। 2 दिन के बाद आपका एग्जाम है, एक बार कंबाइंड करके मैं हो सकता है वीडियो भेज दूंगा। और आप लोगों के साथ आज इकोनॉमिक्स का वीडियो जा रहा है, फाइनल पंच आप लोगों का मैं भी लेकर के आऊंगा, और सब्जेक्टिव भी मैं सोच रहा हूं कि डाल देता हूं, ताकि सब्जेक्टिव आप लोग के देख लो, एक बार पढ़ा हुआ सबका है, 1 शॉट वीडियो देख लेना, उसको लिखने पढ़ने को जरूरत नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अभी डिस्कशन करवा दूंगा थोड़ी देर बाद, उसका वीडियो, मतलब ये सारा टाइप वगैरह हो रहा है, टाइप होता जा रहा है, यहाँ पे टीचर पढ़ाते जा रहे हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलो, थोड़ा सा तुम लोग लेट जागे हो रहे गधा सब, इसीलिए हम लोग भी थोड़ा लेट जागे बेटा, तुम लोग सोए हुए थे तो हम लोग भी सोए हुए थे, है ना। तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, कीप स्टडिंग, गुड बाय।